लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया एक डिवाइस और मैंने कहा डाइसन से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी है, वो क्यों आपको दिखाती हूँ। आई विल शो यू फ्रॉम स्क्रैच, उसको आप पूरा उसका देखें रिजल्ट कैसा है। ओके, ट्यूटोरियल से पहले मैं ये बताऊँ आपको कि बालों को प्रेप करना बड़ा ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू रियली नीड ऑयल, ऑयल मस्ट है। और मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा मेजर पोर्शन निकाला है विदाउट यूजिंग ऑयल फॉर माई हेयर, ऑयल इन माई हेयर, फॉर माई हेयर। ये है वो ऑयल जिसको मैं यूज़ करती हूँ, जो है बाथरूम मग, उसको लिया, उसमें डाला है गर्म पानी। मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड्स पे लग रहा है बड़े मज़े से। दिस इज़ फॉर गिविंग वॉल्यूम टू योर हेयर। ये आप देख रहे होंगे, मैंने इतने ज़बरदस्त ब्रिसल्स या ब्रश जो ऐसे नहीं कहीं देखा। ये तो वॉल्यूम का हाल है। ओके, ट्यूटोरियल से पहले मैं ये बताऊँ आपको कि बालों को प्रेप करना बड़ा ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रेप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रेशन, ऑयलिंग। अ लॉट ऑफ पीपल से कि जब आप बाल कलर करा रहे हैं तो ऑयल ना करें। आई डोंट एग्री विद दैट, या मे बी किसी के बालों को नहीं सूट करता होगा। आई फील जो बालों को नरिशमेंट चाहिए वो तो मिलनी चाहिए। नहीं, एक तो ऑलरेडी आपने कलर से, ब्लो ड्राइंग से, हीट से आपने इतना डैमेज कर रहे हो अपने बालों को, उसके बाद आपने उसके ऊपर ऑयल भी नहीं उसको देना, तो फिर बाल ने तो मरना ही है ना। अच्छा, मैं हेयर फॉल मेरा भी काफ़ी खौफनाक हो रहा था पिछले दिनों, फिर मैंने ऑयलिंग ज़रा ज़्यादा शुरू कर दी। व्हेनेवर आई गेट अ लॉट ऑफ हेयर फॉल दैट मीन्स कि मेरे बाल कमज़ोर हो रहे हैं। और वैसे भी एज के साथ साथ आप देखो तो बालों की थिनिंग होनी शुरू हो जाती है, आपकी शाइन, बालों की थिकनेस, टेक्सचर बड़ी डैमेज होती है। तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा पेम्परिंग फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर, फॉर योर मेंटल हेल्थ। मैंने अच्छा सा महंगी जगह से कलर कट करा लिया तो बस प्रोटीन का कुछ लगा दिया, मास्क लगा दिया, तो हमने बड़ा भी प्यार कर लिया अपने बालों से। ऐसा नहीं है। यू रियली नीड ऑयल, ऑयल मस्ट है। और मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा मेजर पोर्शन निकाला है विदाउट यूजिंग ऑयल फॉर माई हेयर, ऑयल इन माई हेयर, फॉर माई हेयर। आप बताएं कमेंट्स में। आई थिंक दोनों ठीक है। मरीना खान से पूछूंगी। ये है वो ऑयल जिसको मैं यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि अपनी अपनी रेसिपीज़ बता रहे हैं कि जी ये डालो, वो डालो, इसमें बड़ा अच्छा ऑयल है। बहुत सारी इंडोर्समेंट्स जो आप देखते हैं वीडियोस में, सेलिब्रिटीज़ जो बता रहे होते हैं वो पेड भी होती हैं, कि जिसमें ज़रूरी नहीं कि उन्होंने इस्तेमाल किया हो और उनको वो अच्छे रिजल्ट्स मिले हों। बट ये ऐसे दुनिया में हर जगह होता है कि आप जो है PR कोलैबोरेशंस पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स की तारीफ़ कर रहे होते हैं और वो सच नहीं भी होता। इट इज़ जस्ट एन एंडोर्समेंट। तो ज़रूरी नहीं कि जो साबुन वाली मॉडल है वो उसी साबुन का इस्तेमाल करती है, ऐसे नहीं होता। उसी शैम्पू का इस्तेमाल करती है, ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। तो बस ये सेलिंग टेक्टिक्स हैं, दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो जो घर का बना हुआ होगा, अपनी रेसिपी होगी, वो मुझे लगता है काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड होगी। मैं जो आई जस्ट टेल यू व्हाट आई एम यूजिंग। प्योर सरसों का तेल इन द विंटर्स इज़ वेरी नाइस फॉर योर हेयर। और ये सरसों का तेल है प्योर वाला, जो कहते हैं ना सामने निकलवाया हुआ गांव से, जो हमारे कुक भाई हैं वो मेरे लिए निकलवा के अपने गांव में जो सरसों उगता है उसका प्योर ऑयल निकलवाते हैं अपने सामने, फिर लेके आते हैं और उस ऑयल को थोड़ा गर्म करके उसमें प्याज डाल के, प्याज को थोड़ा ब्राउन करके, मेथी दाना 1 चम्मच और फिर 1 चम्मच उसमें कलौंजी, रोज़मेरी लीव्स, ये डाल के फिर इसको थोड़ा सा हीट करके बॉटल में इसमें डाल लिया। अब आइडियली इसको थोड़ा सा आप दोबारा गर्म करके भी इसको आप अपने हेयर में लगाएं। यू कैन लीव इट फॉर ओवरनाइट, बट मुझे लगता है उसमें बेडशीट बड़ी ख़राब होती है। टॉवल रखें तो टॉवल हिल जाता है भाई, सीधी सीधी बात है। तो स्मेल है इसमें, क्योंकि इसमें प्याज है और वो जो सरसों की स्मेल है, तो उसके लिए आई टेल यू व्हाट यू कैन यूज़ दिस शावर कैप टू द रेस्क्यू। अच्छा, एक बात मैं प्लीज़ बता दूं, जो आप समझते हैं कि खाना खाते हुए हम लेफ्ट हैंड से क्यों खाना खाते हैं अपनी वीडियोस में, वो इसलिए क्योंकि सेल्फी कैमरा से जो है हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अभी इस वक्त ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। किनू आ गया क्या? आप रेडी हो जाए। आपने कहाँ जाना है बेटा? शादी में जाना है? हाँ, पार्टी में जाना है, कॉन्सर्ट में जाना है? हाँ, हमने जाना माइक्रोवेव लेने, क्योंकि हमारा हाँ ठीक है, हमारा बच्चा थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है वीडियो को देख के फुटबॉल के बारे में। ओके, थोड़ा सा गरम कर लिया। अच्छा, गरम करने का तरीका, डायरेक्टली आपने इसको गरम
नहीं करना है चूल्हे पे डाल के या माइक्रोवेव में डाल के. दैट्स नॉट द राइट वे. यू नो व्हाट इज द राइट वे? आई टेल यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द राइट वे. दिस इज द पवा. हमारे यहाँ पवा कहते हैं उसको. मग जो है, बाथरूम मग, उसको लिया, उसमें डाला है गर्म पानी अप टिल हियर. इसको इसमें डाला पानी में और छोड़ दिया. तो अब जो गर्म पानी है जो, उसमें ये डायरेक्टली इसको हीट नहीं लग रही है कि जी इसके फॉर्मेशन चेंज हो जाए. इससे सही जो है ना, मजे का गर्म होगा. और बिल्कुल हॉट नहीं आपको चाहिए. इसमें थोड़ा सा गर्म वाली साइड पे, लूक वार्म से थोड़ा ज्यादा, कुछ मिनट्स. लेट्स वेट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स. और जी टाइम हो गया है. ये देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका टेम्परेचर है. अच्छा, अब क्या करना है? शेक इट बेबी, शेक इट. ये मेरा ऑयल. बहुत तेज स्मेल. ये जो है ना, यहाँ जहाँ से बाल नए ग्रो करते हैं और आपको नजर आते हैं, मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑयल लेके आपके बालों के एंड्स हैं, उस पर कितने लोग आप ऐसे ऐसे थोड़ा सा इसको मसाज करते हैं. प्लीज़ किया करें. इससे मैंने देखा कि मेरे जो स्प्लिट एंड्स थे ना, बहुत रिड्यूस हुए हैं. और कितना भी ख्याल करो, तेल तो टपकेगा. टपक गया. ये इससे ऑयल एंड्स पे लग रहा है बड़े मज़े से. क्या लिखा हुआ है इस पे? मिस यू एंड हैव अ नाइस डे. ओके. ऑयलिंग को और इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आपने फिर हॉट टॉवल छोटा लेके बालों को उसमें रैप किया. हीट आई, हीट के ऊपर ये कैप लगा दें. ये करें. ये टैग का क्या करूं, मजे का लग रहा है. इसके ऊपर होगी हैव अ नाइस डे कैप. अब थोड़ा सा और काम कर लें, उसके बाद वापस आते हैं अबाउट 20 मिनट्स. अच्छा, प्रेप तो बहुत अच्छी हो गई. ऑयलिंग के बाद वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट काइंड ऑफ शैम्पू यू यूजिंग, कंडीशनर. एंड डू यू नो कि विंटर समर के जो शैम्पू कंडीशनर रेजिम है वो डिफरेंट है. बिल्कुल. समर में जो है हमारे बाल जो हैं वो उसको थोड़ा सा ज़रा ड्राई रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है इसमें मॉइस्चर आ जाता है, लिम्प हो जाते हैं. तो कुछ ऐसा कि ज़रा 2 दिन तो निकल जाए ना इसमें ऑयल ना आए हेयर में, इसलिए ज़रा उसके शैम्पू कंडीशनर डिफरेंट होते हैं, जो कि थोड़ा सा हल्का सा हेयर को थोड़ा ड्राई करता है, क्लिनजिंग, क्लैरिफाइंग, इस तरह के शैम्पू एंड कंडीशनर्स. और कंडीशनर्स भी लाइट बेस्ड होंगे, नॉट हैवी मास्क टाइप. विंटर्स में फ़ायदा ये है कि क्योंकि ड्राई वेदर होता है, फ्रिज भी बालों में आ जाती है, स्टैटिक भी हो जाते हैं, तो यू नीड एक्स्ट्रा मॉइस्चर. तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर के लिए यू कैन गो क्रेजी विद द हेयर मास्क, यूज देम मोर ऑफन. आपके जो कंडीशनर्स हैं वो थोड़े हैवी थिक हो सकते हैं, ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग. और जो शैम्पूज हैं वो भी मॉइस्चराइजिंग थोड़े से होने चाहिए, ज़्यादा क्लैरिफाइंग नहीं. तो इसलिए हो नहीं सकता कि जो आप समर में यूज़ कर रहे हो शैम्पू कंडीशनर वही आप विंटर्स में भी यूज़ करें. एंड आई विल शेयर माई जो है कलेक्शन विद यू. और साथ में मेरी शावर जेल्स. उफ, मैं जो एक कहते हैं कि आप शौकीन होते हैं, इश्क जो आता है आपको जिस चीज़ से ना, मेरे लिए इट इज़ द शावर जेल. मुझे शावर जेल्स का और स्क्रब्स का शदीद शौक़ है. मुझे हैंड वॉश का बहुत शौक़ है. तो मैं अपने फेवरेट वाले जो हैं आपके साथ शेयर करूँ. उसमें बाथ एंड बॉडी वर्क्स के भी हैं, कुछ ऐसी ऑप्शंस भी जो पाकिस्तान में आपको इजीली मिल जाती हैं, इंटरनेशनल एंड लोकल ऑप्शंस. तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. शावर जेल्स हैं और स्क्रब्स हैं, वो मैं कौन से यूज़ करती हूँ. तो अभी लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया एक डिवाइस, और मैंने कहा डाइसन से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी है, वो क्यों आपको दिखाती हूँ. आई विल शो यू फ्रॉम स्क्रैच. उसको आप पूरा उसका देखें रिजल्ट कैसा है. हेयर ड्राइंग के लिए मैं आई बिलीव कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत अच्छे ब्रांड्स नहीं मिल रहे हैं. वी हैव रिमिंगटन और वी हैव फिलिप्स. हमारे पास पैनासोनिक के भी कुछ आ जाती हैं चीज़ें. मुझे इनमें से कोई भी ज़्यादा नहीं पसंद, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल उसमें लुक चाहिए. बाल मेरे जो है ना हल्के से ब्लो ड्राई से नहीं बनते, ज़्यादा पावर चाहिए होती है. एक तो एक टाइम बचे, क्योंकि शो से पहले आई वांट कि जल्दी जल्दी बाल बने, बट एट द सेम टाइम स्लीक हों, अच्छे हों. मैंने एक जो चीज़ देखी है वो ये कि ज़्यादा तेज़ ब्लो ड्रायर होगा ना, वो जल्दी काम करेगा. डाइसन का मसला ये है कि डाइसन के बालों में फ़ौरन वेव आ जाती है. एटलीस्ट मेरे जो बाल हैं, फाइन जो हेयर है, डाइसन उसके लिए नहीं बना. कर्ल्स करती हूँ खुल जाते हैं, ब्लो ड्राई करती हूँ थोड़ी देर बाद अजीब से कोई शाइन नहीं. जो मेरा डाइसन है वो सड़ रहा है, वो अलीज़ा इस्तेमाल करती है व्हेनेवर शी कम्स टू पाकिस्तान.
आई डोंट यूज इट, इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट फॉर माई हेयर टाइप। लास्ट नहीं करते कर्ल्स, ब्लो ड्राई अच्छा स्लीक उससे शाइनी वाला नहीं होता, ओवर प्राइस्ड है, मेरे लिए यूजलेस है। व्हाट आई रियली लाइक इज प्रोफेशनल एल्केम का हेयर स्टाइल ब्लो ड्रायर हो, जिसकी हीट ज़्यादा होती है, जल्दी जल्दी काम करता है, 15 मिनट में आई एम डन, एक दफ़ा टक टक टक, और ब्रश बहुत आपका सही हो। इसके अलावा अभी जो मैं कतर में थी, मैंने एक डिवाइस देखी, मैं ब्लो ड्रायर्स को कंपेयर कर रही थी और मैं पागल हो गई। नई चीज़ें ज़रूर देखा करें, बिकॉज बेटर टेक्नोलॉजी और बेहतर चीज़ें आ जाती हैं विद लेस हेयर डैमेज एंड मोर एफिशिएंसी। और मैं दिखाती हूँ मुझे क्या मिला। आई फाउंड दिस इन कतर, कारफोर में। दिस इज़ द न्यू बेबीलेस एयर वॉन्ड 3-in-1। दिस इज़ फॉर गिविंग वॉल्यूम टू योर हेयर। ये आप देख रहे होंगे, मैंने इतने ज़बरदस्त ब्रिसल्स या ब्रश जो ऐसे नहीं कहीं देखा। इसमें फिलिप्स के भी आता है, रेवलॉन के भी आता है। आई हैव यूज्ड देम। ज़मीन आसमान, इतना फ़र्क है। जो हॉट ब्रशेस है ना आपके, ये वो चीज़ ही नहीं है। इसमें देखेंगे ऑल अराउंड नहीं है ब्रशेस का, सिर्फ सामने लगा हुआ है। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। इसकी हीट इतनी ज़्यादा है, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इफेक्टिव। ठक 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 बाल आपके इसके बनते हैं। 3 इसके फंक्शंस हैं। ये वॉल्यूम देगा, स्टाइलिंग करेगा। फर्म इसके जो है ब्रशेस और ब्रिसल्स हैं। 2 तरह के इसमें आप देख रहे हैं, इसमें ब्रशेस यूज़ हुए हैं। ये जो ये वाले हैं ना, थिन वाले, ये होते हैं बालों को वॉल्यूम देने के लिए, स्लीक हेयर स्टाइल के लिए, क्योंकि सिर्फ ये इनफ नहीं है। आपके जो प्लास्टिक के ब्रिसल्स हैं, ये बहुत होने ज़रूरी हैं। इसके ये जो आप देख रहे हैं, ये वाले, ये जो ब्रिसल्स हैं, इससे बाल खुलता है, शाइन आती है। ऐसे ब्रशेस भी अब आ गए हैं फॉर ब्लो ड्राई, जिसमें दोनों प्लास्टिक एंड ये वाले ब्रिसल्स होते हैं, फाइन वाले, जैसे टूथब्रश टाइप नहीं होते वैसे। ये दोनों कंबाइंड होने चाहिए ब्रशेस में और ब्लो ड्राई इक्विपमेंट में। ये अच्छा, एक तो ये काम करेगा, स्टाइल करेगा, कर्ल करेगा, वॉल्यूम देगा। ओके, इफ़ यू रिमूव दिस लाइक दिस, इट बिकम्स अ ब्लो ड्रायर। तीसरी इसमें एक ये अटैचमेंट है, इट इज़ द स्ट्रेटनिंग हेड। मेरा गुम हो गया। गुम इस तरह हुआ कि जब मैं आ रही थी ना कतर से, मैं बड़ी स्मार्ट हो गई। मैंने कहा कि मैं ये जो है ना, इतना सा इसका हेड है, ये गुम हो जाएगा, तो मैंने किसी शू में रखा, नए जूते में, कि प्रोटेक्टेड रहे, मुझे याद रहे। मैं फिर भूल गई अब वो किस शू में मैंने उसका वो ये जो है ना अटैचमेंट रखी है, मन्नू नहीं याद, तो मैनू मिल भी नहीं रहा है। अफसोस, बहुत कमाल स्ट्रेट होते थे। अब मैं दोबारा ख़रीदूँ अटैचमेंट, मुझे कभी मिलेगी, मैं जाके अब दुबई से या कतर से देखती हूँ। आई होप सो कि दे हैव दीज अटैचमेंट्स ऑन सेल सेपरेटली। बट कमाल इसकी हीट है मेरे लिए तो जी। हीट, सीधी बात है, हीट पावर जो है ना, दैट्स एवरीथिंग। वो गेम चेंजर है। अच्छा, इससे फिर ये बहुत आसानी से टक ऑफ ऑन, बहुत सिंपल है। 3 स्पीड्स हैं इसमें, हीट की, इंटेंसिटी की और ब्लोअर की, और यहाँ से ऑन ते ऑफ। इधर आपने इसका जो फिल्टर है, इधर से ये क्लीन कर दिया, टक 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 आपने इसको क्लीन किया टिश्यू से, ब्रश से, और सिंपल। अब शुरू करें। बेबीलेस एयर वॉन्ड है, 3-in-1, कुछ भी करो इसको मूव आओ। और बाद में मुझे आपने दुआएं देनी। डायसन की बहुत ओवर हाइप बनी हुई है, रिजल्ट उसका है नहीं ऐसा। बस मुझे लगता है कि आप इतने पैसे खर्च कर लेते हो कि अब आपको अच्छा लगने शुरू हो जाता है, या आप अपने आप को कह रहे होते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि दुनिया तारीफ कर रही है, दुनिया बड़े पैसे ले रही है उस काम के लिए। तो सच दिल से बताएं, हो सकता है किसी खास हेयर टाइप के लिए हो, नॉट फॉर मी। फाइन हेयर, डायसन कुछ नहीं करता उसके लिए। आप हेयर स्टाइल बनाए, नजर देखिए, हमें तो सुबह से शाम तक बाल चलाने होते हैं, चलते ही नहीं, टिकते ही नहीं, रहते ही नहीं। उसी वक्त में जो इफेक्ट प्यारा सा आता है, नहीं चाहिए। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग ब्लो ड्रायर जो काम करे, जिसका हेयर स्टाइल इफेक्ट देर तक रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट। बाल मेरे तकरीबन 30% 40% ड्राई होंगे। ये वेट और ड्राई, गीले सूखे बालों दोनों पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे लेंथ के बाल कितनी देर में ये डिवाइस अच्छी तरह इसको स्टाइल एंड ब्लो ड्राई करेगी, टाइम हम नोट कर लेते हैं, एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ।
स्ट्रेट है ना कि बाल ऐसे ऐसे ब्लो ड्राई होता है, और स्ट्रेट स्लीक शाइनिंग। तो जब आप खुद ट्राई करेंगे कहेंगे नादिया जियो भाई। इतने एक्सपेंसिव जब हम हेयर टूल्स लेते हैं तो वो काम भी तो इफेक्टिवली करे ना। स्टार्ट। मज़े का। उसके बाद आप इसको कूल शॉट भी दे सकते हैं। कूल शॉट के लिए आप इसको कूल हेयर सेटिंग्स पे ले जा सकते हैं, तो उससे मुझे तो नहीं लगता, हाँ कूल सेटिंग पे ले जाएं तो बाल ज़रा उसके बाद फ़ौरन सेट हो जाते हैं। थोड़ी देर कूल शॉट कूल एयर डाल के उस पर बालों पे, व्हाई नॉट। अब आपके ऊपर है इनवर्ड आउटवर्ड आप करना चाह रहे हैं या जस्ट आउटवर्ड इनवर्ड, बट रूट से बालों को हम उठाते हैं ताकि वॉल्यूम आए। लुक एट द लिफ्ट। जो मैं बात कर रही हूँ ना कि ये जो ब्रश है ये ऐसे वॉल्यूम देता है ना कि आप हैरान हो जाएंगे। लुक एट दिस। ये आप कितने घंटे लगे रहते हैं ब्लो ड्रायर के साथ, और ये ऐसे नहीं होना था। ब्रश भी पकड़ो। अच्छा, इसमें क्या होता है, ब्रश अलग पकड़ा ब्लो ड्रायर अलग पकड़ा, मुश्किल हो जाता है खुद से करना। इसमें यू आर नॉट होल्डिंग द ब्रश सेपरेट, इट्स कमिंग विद द मशीन, तो आपके लिए इतना थकाने वाला मसला नहीं है इसमें। एक और इसका बड़ा एडवांटेज है, मैं आपको बताती हूँ। कमाल फीचर इसमें क्या है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप खुद से बाल ब्लो ड्राई करते हैं ना, पीछे हाथ नहीं जाता। कि कुछ बाल हैं जो कि ब्लो ड्राई नहीं होते, वहां वेव आ जाती है, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। मैं सालों से बाल ब्लो ड्राई कर रही हूँ, आई कांट अफोर्ड इट। वो एक बम्प सा आ जाता है, मैं कहती हूँ यार कोई मिले मुझे, कोई पीछे से बाल ब्लो ड्राई करे, वो नहीं मुझसे। मैंने सब टेक्निक्स किए, थोड़े से बाल गीले रह जाते हैं, वहां आप रीच आउट नहीं कर पाते। इसमें कमाल बात यह है ना, आय हाय हाय, पीछे से खड़ 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 अपने बाल अपने ब्लो ड्राई किए तो वो कभी भी बचेंगे नहीं उसमें बाल के, ये रह गए। वो बिल्कुल ओवरऑल आपको इवन नीट ब्लो ड्राई मिलेगा, बिकॉज इट कैन रीच दोज हार्ड टू रीच एरियाज। जैसे कभी एम्बैरेसमेंट नहीं होगी, प्रॉमिस। इसको टाइम इसका नोट कर रही थी मैंने, कितनी देर में बाल स्टाइल ब्लो ड्राई सुखा लिए ऑल इन वन। 20 minutes? No. 15 minutes? No. 12 minutes? No. 9 minutes. 9 minutes only. 9 मिनट में बाल ब्लो ड्राई हो गए, सूख गए, स्टाइल हो गए। अगर इसमें स्ट्रेटनिंग वाली अटैचमेंट है तो उससे आपके बाल ज़रा और स्ट्रेट हो जाएंगे। मुझे वॉल्यूम पसंद है। मैं कहती हूँ सैलॉन के जो पैसे हैं ना आपके बच गए। कितनी भी अनाड़ी हो आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हो। सो प्लीज़ बाय इट। पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जहाँ भी है आप वहाँ से इसको ज़रूर परचेज़ कराओ। इतना एक्सपेंसिव नहीं, अगर आप अपने एरिया में यूएस वगैरह जहाँ भी उसमें देखें। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, आउटस्टाइल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे अब हम बहुत डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे, और वो वीडियोस बनेंगे जो आप देखना चाहते हो। एंड आज ये वीडियो क्यों बनी, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने कहा था कि नादिया ये जो डिवाइस है ये क्या है, इसके बारे में बताएं, इसका फुल ट्यूटोरियल दें, तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई। अभी भी मुझे आप कमेंट्स में लिख के बताओ किस चीज़ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अब बिल्कुल वो वीडियोस बनेंगी जो सिर्फ आप देखना चाहते हो। योर चॉइस, बिकॉज ऑल दिस ईयर्स यू बीन सो सपोर्टिव एंड सो अमेजिंग। तो आपका यूट्यूब चैनल है, पॉज बटन के बाद फिर एक्टिव हो गया है।
सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है. सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग whatever, ask me right here. कैसा लगा आपको रिव्यू? फिर बता दूं, बेबीलिस की ये 3-in-1 एयर वॉन्ड है और बहुत ज़बरदस्त इसके जो हैं फीचर्स हैं. 3-in-1 है. इट इज़ अ ब्लो ड्रायर, हेयर ड्रायर, हेयर वॉल्यूमाइजर, हेयर स्ट्रेटनर, ऑल इन वन. तो यूज़ करना आसान है. अलग से एक ब्रश, ब्लो ड्राई, उसको संभालना, मैनेज करना, क्लिप्स लगा रहे हैं, इधर उधर चीज़ें, बहुत मुश्किल हो जाता है. पीछे आप पहुंच नहीं पाते जब खुद से आप मैनेज कर रहे हो. ब्लो ड्राई प्रोफेशनल जो आपको सैलून में मिलता है वो आपको उसका यहाँ रिजल्ट मिलेगा. एट होम और वेर एवर यू आर विद दिस. मुझे बेबीलिस के जो प्रोडक्ट्स हैं अब तक, चाहे वो कर्लिंग रॉड्स हों, आयरन्स हों, ब्लो ड्रायर हों, ओवर द ईयर्स मैंने देखा है जो ये क्वालिटी इनकी प्रोडक्ट्स की होती है ना, किसी की नहीं होती. मैं कुछ अभी रिमिंगटन का लेके आई हूँ कर्लिंग रॉड, टूटने भी लग गया है, उसकी हीट भी वैसे नहीं रही है. पता नहीं क्या चीज़ है यहाँ. जो या तो माल आ रहा है रिमिंगटन का वो कुछ अजीब सा है. इतना रिमिंगटन मार्केट में भरा हुआ है बट वो क्वालिटी नहीं है. सिर्फ इतने से बाल अगर हम स्टाइल करें तो क्या होगा विद दिस वॉल्यूमाइजर. ये तो वॉल्यूम का हाल है. इतना हेयर वॉल्यूम. और अच्छे हेयर वॉल्यूम के लिए मूव्स लगाने की, हेयर स्प्रे, जेल्स वेल्स कोई ज़रूरत नहीं है. आई हैव यूज नथिंग. अगर आप चाहते हैं स्टे करें तो थोड़ी देर इसको आप ऐसे, मैं क्या करती हूँ कि क्लिप या तो कर लेती हूँ कि ये ऐसे ही रहे, लिफ्टेड रहे, या थोड़ा सा हेयर स्प्रे जो है, बीवर के बड़े अच्छे हेयर स्प्रेज आते हैं, वो थोड़ा सा आपने लगा के स्लाइटली यहाँ रूट्स में, क्योंकि फाइन हेयर है ना, जल्दी बैठ जाते हैं, उसमें वो स्टे करेंगे आपके ये बाल. मैं क्या ड्रामा में लगाती हूँ तो कुछ 6-7 घंटे बाल टिके रहते हैं. लुक एट द वॉल्यूम यू आर गेटिंग, बिकॉज रूट से अगर सही बाल लिफ्ट करेगा ब्रश विद द राइट हीट, तभी ये वॉल्यूम आएगी, वरना ये वॉल्यूम नहीं आएगी. सो यू नीड दिस गर्ल. Go get it. Go get it right now and you will love me forever.